मेरा कांटेक्ट हुआ। उसके बाद उन्होंने जॉब के लिए हम अप्लाई कर रहे थे तो उन्होंने बोले कि मेरे पास जॉब का ऑफ़र है और ये मेडिसिन लाइन का है, तुम यहाँ पे कर सकती हो बेझिझक। फिर वहाँ पे मुजफ्फरपुर में चीट फंड कंपनी ने झूठी नौकरी दिलाने के नाम पर पीड़िता के साथ गंदा खेल खेला गया। पीड़िता को जब सच्चाई का एहसास हुआ तब वह इंसाफ के लिए अदालत के दरवाजे पर पहुंची। इसके बाद बड़ी मुश्किल से पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पूरा मामला अहियापुर थाने का है, जहां एक गिरोह द्वारा डीवीआर नाम का फर्जी मार्केटिंग कंपनी बनाकर सोशल मीडिया पर नौकरी देने का पोस्ट डाला जाता था। इसमें लिखा जाता था कि आप इस कंपनी में जॉब करने इच्छुक है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको मोटी सैलरी भी दी जाएगी। यह नौकरी सिर्फ लड़कियों के लिए थी। सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से कई लड़कियों ने संपर्क किया, जिसको मोटी रकम का आश्वासन देकर नौकरी पर रखा गया। 2023 में पुलिस ने छापेमारी कर कई लड़कियों को बचाया था। इस कंपनी में मौजूद कुछ दरिंदों ने बंधक बनाकर कई लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाए। अगर कोई लड़की विरोध करती है तो उसे बेरहमी से पीटा भी जाता था। इसका कई वीडियो सामने आया है। इसमें दिखाई दे रहा है कि बेल्ट से किस तरह से लड़की की पिटाई की जा रही है। हालांकि 2023 अहियापुर और सदर इलाके में छापेमारी कर पुलिस ने सभी लड़कियों को मुक्त कराया था। ज्यादातर तो लड़कियों ने पुलिस में शिकायत करना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन इसी में से एक छपरा जिले की लड़की ने हिम्मत की। हॉस्टल और मेस के नाम पर 20,000 लिए पीड़ित लड़की ने अपनी पूरी आपबीती साझा करते हुए बताया कि फेसबुक के माध्यम से धीरज कुमार नामक युवक से संपर्क हुआ। आरोपी ने बताया कि उसके पास एक जॉब मेडिसिन लाइन का है। इसी दौरान बताया गया कि हॉस्टल और मेस के लिए 20,000 देना होगा। इसके बाद 20,000 रुपए पीड़िता ने जमा किए, जिसका कोई रसीद तक नहीं मिला। फ्रॉड कॉल करना सिखाया गया। लड़की को एक रूम में 5 दिन तक रखा गया। ये कोई हॉस्टल नहीं था। उस फ्लैट में सभी लड़का लड़की साथ में रहते थे। लगभग 10 लड़कियां एक रूम में रहती थी। पीड़िता ने कहा एक केंद्र पर उसे ले जाया गया, जहां 500 से 1000 लोग मौजूद थे। वहां बताया गया कि फ्रॉड कॉल कैसे किया जाता है। वहां पर जॉब मुझे नहीं मिला, ना कोई ऑफिस था। यहां करीब 3 माह तक सिर्फ फ्रॉड कॉल करने के बारे में सिखाया गया। सैलरी नहीं दी, कॉल नहीं करने पर मारता था। कंपनी का CMD मनीष सिंह और तिलक ने मिलकर मुझे यह भी बताया कि तुम्हें 50 से 52 लोन लाने हैं, इस पर तुम्हारी सैलरी 50,000 हो जाएगी। इस दौरान मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में सभी को कॉल करवा कर बुलाया गया। नहीं कॉल करने पर मारता भी था। तब तक मुझे नहीं पता था कि ये फ्रॉड कंपनी है। फिर मैंने पैसे के लिए 52 लोगों को बुलाया, तब उन्होंने बताया कि तुम DBR कंपनी के शेयर होल्डर हो गई हो। शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद शादी का झांसा देकर तिलक सिंह मेरे रूम में हर पल हर दिन रहने आने लगा। मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया। 3 बार मैं प्रेग्नेंट हुई तो दवा खिलाकर गर्भपात करा दिया गया। 19 मई 2023 को बखरी स्थित कंपनी में अहियापुर थाने की रेड हुई। इसके बाद उसे हाजीपुर के कार्यालय में ले जाया गया। वहाँ तिलक सिंह के साथ नकली शादी कराई गई। इसके बाद वह अपने रूम पर पत्नी के रूप में रखकर मेरा यौन शोषण करता रहा। मुझे मायके भी जाने देता था। मेरे फोन से सारा प्रूफ डिलीट कर दिया। जब बखरी में रेड पड़ा तो तभी मैं समझ गई थी कि ये फर्जी कंपनी है। मैंने बहुत जिद की घर जाने देने के लिए, लेकिन वो नहीं जाने देता था। फिर 26 दिसंबर 2023 को मनीष ने मुझे पटना बुलाया। वहाँ मनीष सिंह, तिलक सिंह के अलावा इनामुल अंसारी, अहमद रजा, विजय कुशवाहा, कन्हैया कुशवाहा, हृदय आनंद सिंह, मोहम्मद इरफान समेत कई लोग थे। वहाँ मेरे फोन को रीसेट किया गया, क्योंकि मेरे फोन में हर एक प्रूफ था जिसको डिलीट कर दिया गया। इसके बाद मुजफ्फरपुर बस स्टैंड लाया गया। कोई गाँव में रूट से लाया गया। फिर 200 रुपए मुझे थमा कर कहा कि लो तुम मायके जाओ। सैलरी का 25,000 रुपए बोला गया था, लेकिन कुछ पैसे नहीं दिए। मैं अपने पापा से मंगवाती थी। वही केस करने के बाद मुझे मेरे घर से किडनैप कर लिया गया था। गोरखपुर से मुझे सीधे मुजफ्फरपुर लाया गया। फिर जैसे तैसे करके हम यहाँ से निकले और अपनी दोस्त के पास आए। उसके बाद कोर्ट गए। मेरे भाई के साथ भी मारपीट किया गया। पीड़िता ने बताया कि हम इस चीट फंड कंपनी के आड़ में बेरोजगार युवक युवतियों को फंसाया जाता था। इसके बाद ब्लैकमेल व मारपीट की जाती थी। युवतियों का यौन शोषण किया जाता था। कंपनी के गुर्गों द्वारा अवैध हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है, जो पटना के बख्तियारपुर में छिपा कर रखते हैं। यहाँ पे कर सकती हो बेझिझक। फिर वहाँ पे हम गए और जो कि बताया गया था कि यहाँ 20,000 रुपया लगेगा हॉस्टल और मेस का। फिर वहाँ हम गए, 20,000 रुपया भी जमा किए। उसका कोई मुझे रसीद नहीं मिला। 5 दिन तक कंटिन्यू हमें रूम पे ही रखा गया, जो कि कोई हॉस्टल नहीं था, वो रूम ही था एक। और जिस फ्लैट में लड़का लड़की सब लोग साथ में रहता था, एक रूम में लगभग 10 लड़कियां रहती थी।
एक रूम में लगभग 10 लड़कियां रहती थी। फिर 5-6 दिन बाद से मुझे एक सेंटर नाम की कोई जगह था, वहाँ पे ले जाया गया। वहाँ पे लगभग मतलब बहुत सारे लोग था, 500 से 1000 लोग वहाँ पे था। और वहाँ पे यही बताया जा रहा था कि चीट फ्रॉड मतलब कॉल कैसे किया जाता है, फ्रॉड कॉल करने के लिए सिखाया जाता था। और फिर वहाँ कोई जॉब नहीं था, ना कोई ऑफिस था, ना कुछ था ही नहीं वहाँ पे। बस वहाँ पे कॉल करने के लिए ही सिखाया जाता था। फिर 2.5 से 3 मंथ हुआ मेरा सैलरी नहीं आया। फिर सैलरी का जब हम बात किए तो वहाँ मनीष सिन्हा यानी कंपनी के CMD जिसको बोला जाता है, वो और तिलक ने मिलकर मुझे ये बताया कि तुम्हें यहाँ 50 से 52 लोगों को बुलाना है। 50 से 52 लोगों को बुलाओगी तो तुम्हारा यहाँ सैलरी 50,000 हो जाएगा। हम बोले बुलाने का मतलब हम कहाँ से बुलाएंगे 50 से 52 लोग। तो मेरे फ़ोन में जितना कॉन्टैक्ट था उसको एक लिस्ट टाइप में बनवाया गया, हर एक चीज़, और मेरे कॉन्टैक्ट से लिखवाया गया। फिर उसी में से वो लोग मार के ज़बरदस्ती कॉल करना स्टार्ट करवाया लोग। और मुझे भी पैसा कमाना था, तो मुझे नहीं पता था कि ये फ्रॉड कंपनी है। तब तक मुझे कुछ पता नहीं था, आइडिया ही नहीं था। फिर हमने बुलाना स्टार्ट किया, कम से कम हम 52 लोगों को बुलाए। उसके बाद तब तक मतलब ये जो तिलक सिंह था ये पर्सनली रूम पे आने लगा, पर्सनली रूम पे आने लगा, बातचीत करने लगा, इमोशनली करने लगा। फिर पर डे मतलब मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आना वो स्टार्ट किया। शादी के झांसा देके मुझे शादी के झांसा बहुत दिया। फिर उसके बाद तब तक यहाँ पे मुजफ्फरपुर बकरी में रेट पड़ा, जो कि 19/5/2023 को रेट पड़ा। उसके बाद फिर मुझे यहाँ से उन लोगों ने मुझे डायरेक्टली ले गया हाजीपुर। वहाँ पे ऑफिस में, हाजीपुर के ऑफिस में मेरा तिलक सिंह के साथ ज़बरदस्ती शादी करवाया गया, जिसमें विजय कुशवाहा, हृदयानंद, कन्हैया कुशवाहा, हरिराम और तिलक मौजूद था। उन लोगों के सामने मेरा शादी हुआ। उसके बाद वो अपनी पत्नी की तरह मुझे अपने रूम पे रखना स्टार्ट किया। और उससे पहले जब यहाँ पे मुजफ्फरपुर में हम थे उस बीच हम 3 बार प्रेग्नेंट भी थे, जो कि तिलक सिंह ने ही मेडिसिन देके मेरा अबॉर्शन करवाया था, हॉस्पिटल पे नहीं ले गया था। उसके बाद मेरा शादी करवाया गया था। उसके बाद वो अपने रूम पे रखना स्टार्ट किया। जब भी हम मायके जाने का बात करते थे वो मायके नहीं जाने देता था। और फिर अभी तक वहाँ से मेरा कोई सैलरी भी नहीं आया था। फिर मतलब मुझे लग गया था कि ये चिट फंड का कंपनी है। जब बकरी में रेट पड़ा था उसी टाइम मुझे लग गया था कि ये चिट फंड का कंपनी है। फिर हम बहुत मतलब जिद किए जाने के लिए घर पे, वो जाने नहीं दे रहा था। फिर मुझे 26 दिसंबर को उन्होंने बुलाया, पटना मनीष सिन्हा बुलाया। और वहाँ बुला के वहाँ इनामुल हक थे, मनीष सिन्हा थे, तिलक थे, इरफान और अहमद राजा। बाकी लोग जो था उसका नाम मुझे नहीं पता है, इन लोगों का नाम मुझे पता है। फिर वहाँ मेरा फ़ोन रीसेट किया गया, मेमोरी कार्ड तोड़ा गया, सिम कार्ड तोड़ा गया, क्योंकि मेरे फ़ोन में हर एक प्रूफ था, शादी से लेकर प्रेगनेंसी हर एक प्रूफ मेरे फ़ोन में था। सब लोगों ने मिलके मेरा फ़ोन रीसेट किया, सिम मतलब हर एक चीज़ कर दिया। उसके बाद वहाँ से रात में मुझे बैरिया बस स्टैंड लाया लोग। 3 गाड़ी था, एक तो हुंडई वर्ना था और 2 और गाड़ी था। 3 गाड़ी से ये लोग आगे पीछे गाड़ी करते हुए बैरिया बस स्टैंड मुजफ्फरपुर लाया लोग। और ये लोग मेन रूट से नहीं, कोई गांव होके लेकर आया लोग। यहाँ आने के बाद तिलक सिंह ने 200 का नोट दिया और बोला कि तुम्हें मायके जाने का बहुत शौक था, ये तुम पैसा पकड़ो और मायके निकल जाओ। और केस की उसके बाद इन लोगों ने मेरे घर से जाके यानी मेरी मार्केट से जाके मेरा किडनैपिंग किया। किडनैपिंग करने के बाद मुझे गोरखपुर ले गया। गोरखपुर से डायरेक्टली मुझे मुजफ्फरपुर ही लेके आया था लोग कोर्ट में। और फिर यहाँ से जैसे तैसे करके यहाँ से हम निकल के फिर डायरेक्टली मेरी एक दोस्त थी उसके यहाँ रुके। और उसके बाद 1 दिन बाद फिर हम कोर्ट में गए। और फिर हम भी वहाँ गए सीजीएम के सामने। तब तक मेरे भाई को भी हाजीपुर बुला के मारपीट किया गया, वो भी गया हुआ था कोर्ट में। सर, इस कंपनी में बहुत लाखों लोगों का जिंदगी फंसा हुआ है। मेरे साथ ही नहीं बल्कि बहुतों के साथ शोषण हुआ है। और हम नहीं चाहते हैं कि अब ये कंपनी चले, क्योंकि सर ये फ्रॉड का कंपनी है और इसमें लाखों का जिंदगी फंसा हुआ है।